हेलो स्टूडेंट, ये आज हमारा तीसरा क्लास है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स सर्कुलर, अरे यार यहाँ पर मोशन है फंक्शन। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का तीसरा क्लास है। ठीक है, ऐसे दे करेंगे सोल्यूशन, वेरी शॉर्ट टाइप, क्लास 12 का क्लास है। ठीक है, तो देखिए 19 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 12/13 इसको हमें दूसरे त्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब अभी भी जो 5 हमारा इन्वर्स फंक्शन है, दैट इज कॉस इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, टैन इन्वर्स और कॉट इन्वर्स, इन सब का वैल्यू हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम कॉस इन्वर्स करना चाहें तो एकदम ईजी है। ठीक है, इसको कॉस इन्वर्स बनाएंगे तो √1 माइनस आ जाएगा। हमें पता है ये अगर x है तो x स्क्वायर, दैट इज 12/13 स्क्वायर। जो हम सीख चुके थे कि साइन इन्वर्स x का मतलब बनेगा कॉस इन्वर्स √1 माइनस x स्क्वायर। इसका प्रूफ भी हम किए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितना बनता है। कॉस इन्वर्स √1 माइनस 144/169। ओके, दैट इज कॉस इन्वर्स। इसका कैलकुलेशन कर देते हैं तो हमारा बनेगा 169 माइनस 144, दैट इज 25/169। तो हमारा बन गया कॉस इन्वर्स 5/13। ओके, तो चलिए देखिए साइन इन्वर्स से हमारा कॉस इन्वर्स आ गया। ठीक है, अगर कॉस इन्वर्स आ गया तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं सेक इन्वर्स। ठीक है, सेक इन्वर्स आएगा 13/5। ओके, अब देखिए सेक इन्वर्स अगर निकल चुका है तो हम यहाँ से टैन इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है सेक इन्वर्स एक्स का मतलब बनेगा टैन इन्वर्स √, सेक का ही फॉर्म आएगा, मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, दैट इज हमारा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो हमारा आ गया 13/5 होल स्क्वायर माइनस 1। तो कितना आ गया टैन इन्वर्स √169/25 माइनस 1, दैट इज टैन इन्वर्स। इसका कैलकुलेशन कर देते हैं 169 माइनस 25, दैट इज बन गया हमारा 144/25। तो हमारा आंसर आ गया टैन इन्वर्स 12/5। ओके, तो चलिए देखिए हमारा सब निकल गया, देखते हैं। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से कोसेक इन्वर्स निकाल देते हैं। कोसेक इन्वर्स का कितना मतलब आएगा 13/12। तो चलिए अब देखते हैं। ठीक है, तो हमारा आ गया साइन इन्वर्स 12/13 इजिकल टू, पहले इसको कोसेक में लिखते हैं, कोसेक इन्वर्स 13/12। ओके, अब क्या आया हमारा कॉस इन्वर्स आया। कॉस इन्वर्स में इसका मतलब कितना है, कॉस इन्वर्स 5/13। फिर इसका मतलब आया हमारा सेक इन्वर्स में, तो सेक इन्वर्स में इसका मतलब कितना है, सेक इन्वर्स 13/5। ओके, फिर देखिए हमारा आ गया यहाँ पर टैन पर इसका वैल्यू कितना आया है, टैन इन्वर्स 12/5। अब इसका वैल्यू आएगा कॉट पर। ठीक है, यहाँ पर कॉट लिखना मैं भूल चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कॉट इन्वर्स बना देते हैं, तो कॉट इन्वर्स आएगा हमारा कॉट इन्वर्स 5/12, जस्ट इसका रेसिप्रोकल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा कॉट इन्वर्स 5/12। तो इस सवाल का आंसर है। देखिए साइन इन्वर्स से बना कोसेक इन्वर्स, और साइन से ही बना कॉस इन्वर्स, फिर कॉस इन्वर्स से सेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स से टैन इन्वर्स, टैन इन्वर्स से कॉट इन्वर्स। तो दूसरे त्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन में इसका कन्वर्टेशन बन गया। तो इस तरह से हम कोई भी इन्वर्स को किसी भी इन्वर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस मैथ में यही इसका सब्सटेंस था। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा मैथ पर। तो देखिए ये हमारा सवाल नंबर 2 है। ठीक है, 19 का 2। तो इसमें भी सवाल किया गया है टैन इन्वर्स एक्स को दूसरे इन्वर्स फंक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए हम सीख चुके हैं कि टैन इन्वर्स को इजीली हम सेक इन्वर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, देखिए यहाँ पर सेक इन्वर्स है, यहाँ पर टैन इन्वर्स को कन्वर्ट टैन इन्वर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब 1 + टैन स्क्वायर। ओके, जो फॉर्मूला में आता है अब tan x। ठीक है, 1 + x स्क्वायर, देखिए कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये अगर आपको डाउट लगे कि x² - 1 लेना है या फिर 1 + x स्क्वायर लेना है, तो आप सोच लेना कि मान लीजिए x = 1 tan थीटा है, तो देखिए 1 + tan स्क्वायर, दैट इज सेक स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो आपका काम बना है। ठीक है, एकदम सही बना है। ठीक है, अब देखिए सेक इन्वर्स निकल गया, तो यहाँ से हम इजीली कॉस इन्वर्स निकाल सकते हैं। कॉस इन्वर्स हमारा कितना आएगा 1 + x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम इजीली साइन इन्वर्स निकाल सकते हैं। साइन इन्वर्स का मतलब बनेगा 1 - x स्क्वायर, दैट इज 1/√1 + x स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कर देते हैं, तो हमारा बन जाएगा 1 - 1/1 +
एक्स स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से रूट हट गया, ठीक है। अब देखिए इसको 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हम बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, 1 हमारा कैंसिल हो गया तो साइन इनवर्स आ गया हमारा, साइन इनवर्स एक्स बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से इजीली हम कोसेक इनवर्स निकाल सकते हैं, तो हमारा बनेगा कोसेक इनवर्स बनेगा रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ओके, तो देखिए हमारा निकल गया, टेन तो दिया हुआ है, सेक आ गया, कॉस आ गया, साइन आ गया, कोसेक आ गया, तो बचा रहा कॉट। तो कॉट इनवर्स का वैल्यू आएगा कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स, ठीक है। तो देखिए सारा फॉर्म आ गया, तो हम लिख देते हैं कि टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स, फिर आया हमारा साइन, ठीक है, इज इक्वल टू सॉरी कॉस को सेक को कॉस इनवर्स आ गया 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स आ गया हमारा रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स आ गया हमारा, साइन इनवर्स आ गया एक्स बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया हमारा कोसेक, कोसेक का वैल्यू बनता है कोसेक इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। तो यही हमारा इस सवाल का आंसर है। तो चलिए देखते हैं दूसरा सवाल, ठीक है, सवाल नंबर 20 की तरफ चलते हैं। चलिए, तो देखिए ये हमारा सवाल नंबर 20, ठीक है, टेन इनवर्स हाफ प्लस टेन इनवर्स 2/11, टेन इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए एकदम इजी सवाल है, ठीक है। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड बना देते हैं। तो हमें पता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का मतलब बनता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का मतलब बनता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ओके, तो चलिए इसको यूज़ करते हैं, टेन इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11, ठीक है। तो देखिए टेन इनवर्स, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई बन जाएगा इसका एलसीएम। ओके, 2 से 22 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 11 आएगा, 11 इंटू 1 मतलब 11, प्लस यहाँ पर भी सेम क्या आएगा 4, ठीक है। यहाँ पर आ गया एलसीएम बनाएंगे तो 22 एलसीएम बनेगा, 22 इंटू 1 मतलब 22 मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2, ठीक है। तो देखिए हमारा बन गया 22 कैंसिल हो गया, हमारा आ गया टेन इनवर्स 15/20, टेन इनवर्स 15/20। अब 5 से काट देते हैं तो 5 3 15 और 5 4 20, दैट इज़ हमारा बन गया टेन इनवर्स 3/4। यही हमारा राइट हैंड साइड प्रूव करने के लिए दिया गया। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 21, ठीक है। सवाल नंबर 21 क्या दिया है, फिर से प्रूव करने के लिए दिया गया कॉस इनवर्स 1/√5, कॉस इनवर्स 1/√5 प्लस कॉस इनवर्स 2/√5 इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है π/2, इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है π/2। देखिए जिस सवाल में प्रूफ अगर ऐसा रहेगा ना π/2 रहेगा, प्रेशरली π/2 रहेगा, तो उसमें उसको हम और भी इजी से करेंगे, ठीक है। देखिए क्या करते हैं हम, ठीक है, π/2 हमें प्रूव करना है। अब हमें पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोसेक, अब हमें पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 बनता है, ठीक है। मतलब हमें एक कॉस में रखना है और एक साइन में कन्वर्ट कर देना, तो ही इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम इस कॉस को कन्वर्ट करते हैं, तो हमें पता है कॉस इनवर्स एक्स का मतलब बनता है साइन इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम बना देते हैं इसको साइन इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1/√5 होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर है हमारा कॉस इनवर्स 2/√5। ओके, तो देखिए ये बन गया साइन इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 2/√5। तो अब आ गया हमारा साइन इनवर्स, यहाँ से इसको एलसीएम बना के कैंसिल करेंगे तो हमारा आएगा 4/5, दैट इज रूट हटा देंगे तो 2/√5 प्लस कॉस इनवर्स 2/√5। अब देखिए इजीली हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, तो हम इसको लिख सकते हैं π/2। ये बन गया हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है। इसको अब इस तरीके से ना करके आप कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का भी फॉर्मूला लगा सकते थे, ठीक है। ऐसे भी ये सवाल आ जाएगा, लेकिन सबसे इजी तरीका यही रहेगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। तो देखिए ये हमारा सवाल नंबर 22, ये हमारा सवाल नंबर 23, ठीक है। तो चलिए पहले देख लेते हैं सवाल नंबर 22। तो देखिए ये बन गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड 2 tan इनवर्स हाफ, ठीक है। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका देखिए, पहला तरीका है ये है कि 2 tan इनवर्स एक्स का हमने फॉर्मूला ऑलरेडी सीखे थे, कि हम आपको याद दिला देते हैं, ठीक है।
जो लोग नहीं देखे हैं वो आप हमारा पहला क्लास देख लीजिए, ठीक है, याद आ जाएगा कि ऐसा एक ट्राइंगल अगर है तो इसका परपेंडिकुलर है 2x और इसका बेस है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका हाइपोटेन्यूज है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमें tan इनवर्स में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें tan इनवर्स लिखते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब tan का मतलब बनता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो फार्मूला आ जाएगा 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला का यूज़ करेंगे हम, वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक बात, 2 tan इनवर्स एक्स का मतलब क्या बनता है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, ठीक है। इसको हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या बनता है, एक्स प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई बनता है, तो यहाँ पर एक्स इंटू एक्स बनेगा, तो यही आ गया, ठीक है, रिपीट होके यही आ गया। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे आप याद रख जाएंगे तो ये परपेंडिकुलर और बेस भी याद रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम 2 tan इनवर्स एक्स में यूज़ कर देते हैं। तो 2 tan इनवर्स एक्स का मतलब है tan इनवर्स 2x, एक्स का मतलब यहाँ पर है आधा, ठीक है, हाफ, बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 2 होल स्क्वायर। ओके, चलिए अब देखते हैं tan इनवर्स 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा रह गया ऊपर 1 और नीचे रह गया 1 माइनस 1/4। अब इसको कैलकुलेशन कर देते हैं तो हमारा बन जाएगा tan इनवर्स 1/1 3/4। अगर ये अब ऊपर चला जाएगा ये फ्रैक्शन तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, दैट इज़ हमारा 4/3 आएगा। तो यही इस सवाल का प्रूफ करने के लिए दिया गया, तो ये बन गया हमारा राइट हैंड साइड, ये हो गया हमारा प्रूफ्ड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 23। यहाँ पर भी दिया गया 2 tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ठीक है, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये भी यही फार्मूला का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, तो ये बना देते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये बन गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए tan इनवर्स 2x दैट इज 2 इंटू 1/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1/5 होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/8। तो हमारा बन गया tan इनवर्स 2/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/25 बनेगा, यस, ये 1/25 प्लस tan इनवर्स 1/8, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स 2/5 इंटू इसका क्या बनेगा 25 माइनस 1 दैट इज 24/25। तो इसको एक बार ऊपर लिख देते हैं तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, 25/24 आएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं, ठीक है, एक लाइन और भी बढ़ा भी सकते हैं। अब देखिए ये 12 से कट गया, ये कट गया 5 से, दैट इज हमारा आ गया tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/8, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स, ठीक है, हमारा बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बनता है डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई बनता है, ठीक है। अब देखिए 12 और 8 का एलसीएम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हम आपको एलसीएम बनाने का एक इजी फार्मूला बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको एलसीएम बनाना है ऐड करना है 1/12 प्लस 1/18, ठीक है। तो अब इसको कैसे एलसीएम बनाएंगे, ठीक है, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब एकदम बकवास मेथड है, ठीक है। आप क्या करेंगे, देखिए 12 और 16 दोनों में ही 6 कॉमन है, ठीक है, 6 कॉमन है। अब 12 से 6 को अगर डिवाइड करेंगे तो आपको 2 लेना है, तो आपका बन गया 12। अब 18 बनाना है तो 18 बनाने के लिए हमें 3 लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 6 इंटू 3 बनता है, तो ये बन गया हमारा एलसीएम। हम एलसीएम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारा रह गया 3 इंटू 1 दैट इज हमारा 3 बन गया। ऐसे ही 6 इंटू 3 मतलब 18 कैंसिल हो गया, हमारा रह गया 2 इंटू 1 दैट इज 2। ऐसे बनाएंगे हम एलसीएम, ठीक है। तो हम यहाँ पर एलसीएम बनाते हैं। देखिए अगर 12 और 8 का बात करेंगे तो दोनों में कॉमन जो है वो है 4, तो इसको 12 बनाने के लिए हमें 3 लेना पड़ेगा और 8 बनाने के लिए 2 लेना पड़ेगा, तो बन गया हमारा एलसीएम। आप इसको 24 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 24, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए ठीक है, अब 12 डिवाइड हो गया तो हमारा रह गया 2 इंटू 5 दैट इज 10 प्लस 8 है तो 4 इंटू 2 8 कैंसिल हो गया तो रह गया 3 इंटू 1 दैट इज बन गया 3, ये, ठीक है। नीचे देखिए यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 इंटू 8 दैट इज 96 बनता है, ठीक है, वही एलसीएम आएगा, ठीक है। 96 इंटू 1 दैट इज ये बन गया 96 माइनस, ठीक है, माइनस 5 इंटू 1 दैट इज 5 बन गया, ठीक है। अब चलिए इसको यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर कर देते हैं। अब देखिए tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स ऊपर आ गया हमारा 13/24 इंटू नीचे आ गया हमारा 91/96। अगर ऊपर लेकर आएंगे तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, ठीक है।
ठीक है। तो बन गया हमारा 24 के साथ ये कटेंगे तो हमारा 4 आएगा, ठीक है। अब छोटा छोटा करके भी काट सकते हैं। 13 इंटू 7 दैट इज बन गया 91। तो हमारा आ गया tan इनवर्स 4/7, tan इनवर्स 4/7 जो हमारा प्रूव करने के लिए दिया गया। ये हमारा राइट हैंड साइड बन गया। चलिए अब देख लेते हैं सवाल नंबर 24, ठीक है। तो देखिए ये बन गया हमारा सवाल नंबर 24, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। हमारा प्रूव करना है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85, ठीक है। तो चलिए ये बन गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें पता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का मतलब बनता है, साइन इनवर्स y का मतलब बनता है साइन इनवर्स x इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसको यूज़ कर देते हैं। तो हमारा बन गया साइन इनवर्स फर्स्ट x इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x का मतलब है 3/5 रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इसका स्क्वायर दैट इज 64/289, ओके। प्लस हमारा बनता है y इंटू वाई का मतलब है 8/17 रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इसका स्क्वायर दैट इज 9/25, ओके। अब देखिए हमारा क्या बन गया साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। अब क्या होगा हमारा 1 माइनस 64/289, ठीक है। तो इसका एलसीएम बनाएंगे तो 289 आएगा। अब 289 से ये मल्टीप्लाई होगा माइनस 64 दैट इज हमारा बन गया 225/289, ठीक है। इसका रूट आएगा तो स्क्वायर रूट बनाएंगे तो हमारा बनेगा 15/17, ओके। प्लस हमारा कितना है 8/17 इंटू अब यहाँ पर बनेगा 25 माइनस 9 दैट इज 16 का रूट बनता है 4 और 25 का बनता है 5, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स हमारा बन गया ये 45 प्लस 85 प्लस ये बन गया 32/85। तो हमारा आ गया इस सवाल का आंसर। देखिए एलसीएम बन रहा है 85 दैट इज 45 प्लस 32 तो हमारा बन गया साइन इनवर्स 77/85। यही इस सवाल का आंसर है। ये बन गया हमारा राइट हैंड साइड, ये हो गया हमारा प्रूफ्ड, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 20। तो ये हमारा सवाल नंबर 25, ठीक है। हमें प्रूव करना है कॉस इनवर्स 15/75 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 13/85, ठीक है। तो ये सवाल भी पिछले सवाल के जैसा ही है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये बन गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। पिछले सवाल में ये साइन इनवर्स में था, ये कॉस इनवर्स में है और कुछ नहीं। तो हमें पता है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का मतलब बनता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ओके। तो देखिए अब इसको यूज़ करें कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई दैट इज 15/75 इंटू 3/5 माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 15/17 होल स्क्वायर दैट इज 225/289, ठीक है। रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर का मतलब 9/25। चलिए अब देख लेते हैं कॉस इनवर्स ये बन गया 45/85 माइनस ये बन गया हमारा 289 माइनस 225 दैट इज बन गया हमारा 64। उसका रूट बनाएंगे तो 8 आएगा डिवाइडेड बाय 17। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 4/5 दैट इज हमारा बन गया कॉस इनवर्स 45 डिवाइडेड बाय 85 माइनस 32/85। तो हमारा आ गया कॉस इनवर्स रूट ओवर 85। तो ये बन गया हमारा 85, ठीक है। तो ये बन गया 45 माइनस 32 हमारा आ गया कॉस इनवर्स 13/85। ये हमारा है राइट हैंड साइड। चलिए इस सवाल का भी आंसर बन गया। अब चलिए देखते हैं सवाल नंबर 26, ठीक है। तो देखिए ये हमारा सवाल नंबर 26, ठीक है। हमें प्रूव करना है tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स b इज इक्वल टू कॉट इनवर्स b माइनस a बाई ए बी प्लस 1, ठीक है। तो चलिए ये हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। इसको मिटा नहीं देते, रहने दीजिए, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको क्या करते हैं हम tan इनवर्स से हमें पता है कॉट इनवर्स एक अगर हम tan इनवर्स बनाएंगे तो b बन जाएगा हमारा 1/b, ठीक है। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जिसका फॉर्मूला बनता है हमारा a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू p, ठीक है। अब चलिए देखते हैं tan इनवर्स, ठीक है। ऊपर अगर एलसीएम बनाएंगे तो ए बी प्लस 1 आएगा a इंटू बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय b। डिनोमिनेटर में क्या आएगा b
माइनस ए इंटू वन डिवाइडेड बाई बी। तो बी भी हमारा कैंसिल हो गया, हमारा आ गया tan इनवर्स ए बी प्लस वन डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। अब tan इनवर्स को हम कॉट इनवर्स बनाना चाहे तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, दैट इज बी माइनस ए बाई ए बी प्लस वन। यह आ गया हमारा प्रूफ, ठीक है। तो ये बन गया हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 27, ठीक है। ये हमारा आ गया सवाल नंबर 27, ठीक है। तो हमें दिया गया है 4 इंटू कॉट इनवर्स 3 प्लस कोसेक इनवर्स रूट 5 इजिकल टू पाई। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए इसको बना देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब देखिए 4 ये कॉट इनवर्स है, इसको हम tan इनवर्स बना सकते हैं, tan इनवर्स 1/3 बनेगा, ठीक है। अब कोसेक इनवर्स से हम कॉट इनवर्स निकाल सकते हैं, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि कॉट इनवर्स बनाएंगे तो इसको आएगा रूट ओवर ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 5 माइनस 1, ठीक है। अब देखिए 4 tan इनवर्स 1/3 प्लस इसको कॉट को अब tan बनाते हैं, ठीक है, tan इनवर्स बनाते हैं तो 5 माइनस 1 का मतलब बनता है 4, 4 का रूट 2 बनता है। अब 2 का रेसिप्रोकल बनेगा 1/2, ठीक है। अब इसको यूज़ कर देते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई दैट इज 1/3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 2 दैट इज x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब बन गया हमारा 4 tan इनवर्स। चलिए ऊपर ऐड कर देते हैं 2 1 2 बनता है, 3 1 3 बनता है दैट इज 3 प्लस मतलब 5/6 इंटू नीचे 3 इंटू 2 6 बनता है, 6 1 इंटू होगा तो 6 माइनस 1 दैट इज बनेगा नीचे बनेगा 5/6, ये नीचे भी 5/6 बनेगा तो ऊपर आएगा तो 6/5 आएगा, 5 5 कैंसिल 6 6 कैंसिल तो यहाँ रह गया 1। तो हमारा बन गया tan इनवर्स 1 का मतलब बनता है tan π/4। अब tan इनवर्स कैंसिल हो गया तो 4 इंटू π/4 हमारा इस सवाल का आंसर आ गया पाई। ये हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 28। तो देखिए ये आ गया हमारा सवाल नंबर 28, ठीक है। हमें प्रूव करना है साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉट इनवर्स 3 इजिकल टू π/4, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, ये बन गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ओके, इसको हटा देते हैं हम। अब देखिए ये जैसा है रहने दीजिए, साइन इनवर्स 1/√5 हमें पता है कॉट इनवर्स से हम कोसेक इनवर्स इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। कोसेक इनवर्स इजिकल टू बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 9, ठीक है। तो हमारा बन गया साइन इनवर्स 1/√5 प्लस ये बन गया हमारा साइन इनवर्स 1/√10। कोसेक को साइन इनवर्स कर दिया तो हमारे अंदर भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, फॉर्मूला क्या आता है हमारा एक्स इंटू सॉरी 1/√5 इंटू, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 1/10 प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 1/5, ओके। चलिए अब देखते हैं कितना बना, साइन इनवर्स 1/√5 ये बन गया हमारा 9/10 दैट इज 3/√10 प्लस ये बन गया हमारा 1/√10 तो ये आ गया हमारा 2/√5, ठीक है। साइन इनवर्स अब देख सकते हैं हम टोटल अगर रेसिप्रोकल बनाएंगे तो √5 इंटू √10 हमारा रेसिप्रोकल बनेगा, ठीक है। और यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 2, ओके। साइन इनवर्स अब बन गया हमारा 5/√5 इंटू √10, ओके। अब देखिए साइन इनवर्स 5/, अच्छा इसको एक यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। ये बन गया हमारा 5/, ये बनता है √50। अब √50 का मतलब क्या है हमारा, √50 का मतलब है 25 इंटू 2 तो 25 से 5 बाहर आ जाएगा तो 5√2 बनेगा, ठीक है। तो बन गया 5/5√2। अब 5 5 कैंसिल हो गया, 1/√2 रह गया तो 1/√2 का मतलब है साइन π/4। अब साइन इनवर्स कैंसिल होता है तो बनता है π/4। यही इस सवाल का आंसर है, यही हमें प्रूव करने के लिए दिया गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 29, ठीक है। देखिए ये आ गया हमारा सवाल नंबर 29, ठीक है। हमें प्रूव करने के लिए दिया गया tan इनवर्स रूट एक्स इजिकल टू हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है tan इनवर्स रूट एक्स। अब हम देख सकते हैं प्रूफ में एक हाफ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक हाफ बना लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं तो हमारा बन गया tan इनवर्स रूट एक्स। अब 2 tan इनवर्स एक्स, हम 2 tan इनवर्स रूट एक्स इसका 2 tan इनवर्स एक्स इसका फॉर्मूला क्या आता है हमारा, कॉस इनवर्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज बेस का मतलब है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का मतलब है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो हम पहले सिखा चुके हैं आपको। तो हाफ ऑफ इसको यूज़ कर देते हैं तो बनेगा हमारा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब रूट एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स बनेगा
बाय 1 प्लस एक्स बनेगा। यही इस सवाल का आंसर है। तो देखिए ये बन गया हमारा राइट हैंड साइड फ्रूट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 30। तो देखिए ये आ गया हमारा सवाल नंबर 30। ठीक है, हमें प्रूव करना है सेक्स स्क्वायर tan इनवर्स 3 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 4 इजिकल टू 27। ठीक है, तो चलिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड बनाते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। इसको देखिए इस तरीके से बनाएंगे हम। मान लीजिए हमारा tan इनवर्स 3 है। ठीक है, और इधर है कॉट इनवर्स 4। ठीक है, tan इनवर्स 3 को हम अल्फा बना लेते हैं और इधर इसको बीटा बना लेते हैं। तो हमारा बन गया यहाँ पर देखिए tan अल्फा इजिकल टू 3 और यहाँ पर कॉट बीटा इजिकल टू 4। ठीक है, कॉट बीटा इजिकल टू 4। अब देखिए इसको अगर हम अल्फा मानेंगे तो ये बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर अल्फा प्लस ये बन जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर बीटा। ओके, अब सेक स्क्वायर अल्फा का मतलब है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और कोसेक स्क्वायर बीटा का मतलब है 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब tan अल्फा का वैल्यू कितना है 3 है तो ये tan स्क्वायर अल्फा 9 आएगा। यहाँ पर 1 प्लस कॉट बीटा अगर 4 है तो कॉट स्क्वायर बीटा 16 आएगा। 16 प्लस 9 दैट इज 25 प्लस 1 26 प्लस 1 27। यही इस सवाल का आंसर है। ये हमारा बन गया राइट हैंड साइड। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सवाल नंबर 31 पर। तो चलिए देखिए ये हमारा सवाल नंबर आ गया 31। ठीक है, हमें प्रूव करना है सेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर tan इनवर्स 3 इजिकल टू 13/36। ठीक है, तो चलिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं। ठीक है, ये सवाल नंबर 30 के जैसा ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले कॉट इनवर्स 2 को अल्फा मान लेते हैं। तो हमारा बन गया कॉट अल्फा इजिकल टू 2। ठीक है, यहाँ पर tan इनवर्स 3 को हम अल्फा मान लेते हैं तो हमारा बन गया बीटा मान लेते हैं तो हमारा बन गया tan बीटा इजिकल टू 3। ठीक है, अब देखते हैं चलिए इसको हम अल्फा माने तो ये बन गया सेक स्क्वायर अल्फा, ये बन गया हमारा कोसेक स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये बन गया हमारा कोसेक स्क्वायर बीटा। अब सेक स्क्वायर अल्फा का मतलब है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर बीटा का मतलब है 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब देखिए कॉट अल्फा है लेकिन हमें tan अल्फा का वैल्यू चाहिए तो ये बन जाएगा tan अल्फा, तो बन जाएगा ये 2 से हाफ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमें कॉट बीटा का वैल्यू चाहिए तो tan बीटा से कॉट बीटा निकालेंगे तो कितना आएगा 1/3। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। अब tan अल्फा का मतलब 2 है 1/2 है तो tan स्क्वायर अल्फा का मतलब बनेगा 1/4। ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा का वैल्यू 1/3 है तो कॉट बीटा का वैल्यू 1/3 है तो कॉट स्क्वायर बीटा का वैल्यू आएगा 1/9। ठीक है, अब चलिए एलसीएम बना देते हैं। टोटल देखिए 4 × 9 दैट इज 36 एलसीएम है। ठीक है, 36 × 1 दैट इज 36, 36 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज हमारा 9 बनता है तो ये 9 + 1 बनेगा। ठीक है, इधर यह 36 आएगा, ये 4 से 36 से 9 डिवाइड होगा तो 4 आएगा, 4 × 1 दैट इज़ 4। अब आ गया हमारा 36 72 प्लस 4 76 प्लस 9 85/36। अब इसको फ्रैक्शन बना देते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन बनाएंगे तो 36 × 2 दैट इज 72 आ गया और 13/16। ये बन गया हमारा सवाल नंबर 32। यही हमें प्रूव करना है कि 2 13/36। ठीक है, ये बन गया हमारा राइट हैंड साइड। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 32। ठीक है, तो चलिए देखिए ये है हमारा सवाल नंबर 32। ठीक है, तो दिया गया है 2 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज tan इनवर्स हाफ एंड tan इनवर्स 1/3 फाइंड द थर्ड एंगल। ठीक है, तो हमें पता है एक ट्राइंगल का अगर 3 एंगल A + B + C इजिकल टू हमारा बनता है 180 डिग्री दैट इज पाई। ठीक है, तो थर्ड एंगल अगर C हमें निकालना है तो वो सिंपली बनेगा पाई माइनस A + B, A + B बोथ राइट साइड में लाए हम। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका थर्ड एंगल क्या होगा। तो थर्ड एंगल कितना बनेगा हमारा पाई माइनस A + B दैट इज tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3। ठीक है, अब देखिए पाई माइनस, ठीक है, इसका हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं दैट इज tan इनवर्स x + y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x × y। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कर देते हैं तो tan इनवर्स ये बन गया हमारा 5/6, ये भी आएगा 5/6, ये भी आएगा 5/6। ठीक है, अब देखिए 5/6 कैंसिल हो गया तो 1 रहता है। ठीक है, tan इनवर्स 1 का मतलब बनता है tan π/4 दैट इज़ हमारा बन गया tan इनवर्स कैंसिल हो गया तो बन गया पाई माइनस π/4 दैट इज़ हमारा बन गया 3 π/4। ठीक है, यही इस सवाल का आंसर है। ये बन गया हमारा यही सवाल का आंसर है। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 33, ठीक है। सवाल नंबर 33 भी सेम है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ दिया गया है कि दो एंगल को चेंज कर दिए गए हैं। ये tan इनवर्स 2 की जगह हाफ की जगह tan इनवर्स 2 है, यहाँ पर tan इनवर्स 1/3 की जगह 3 है, ठीक है। तो हम भी ऐसे ही करेंगे सेम। द थर्ड एंगल इज, ठीक है। यहाँ पर इसको 2 बना देते हैं, यहाँ पर इसको 3 बना देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या बनता है। tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स 2 + 3 डिवाइडेड बाय 1 - 2 × 3, तो हमारा बन गया पाई माइनस tan इनवर्स 5/-5, ठीक है। tan इनवर्स 5/-5, तो हमारा आ गया पाई माइनस tan इनवर्स -1, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा आया पाई माइनस tan इनवर्स -1, ठीक है। अब ये देखिए पाई, इसको हम कर सकते हैं माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा हमारा tan, ये माइनस हमारा बाहर आता है। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि tan इनवर्स -x का मतलब बनता है माइनस tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस tan इनवर्स x। तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 का मतलब tan π/4, दैट इज हमारा tan इनवर्स अगर कैंसिल हो जाए तो पाई माइनस प्लस π/4, दैट इज हमारा आ गया 2 to 5 डिग्री, ठीक है। अब एक ट्राइंगल का थर्ड एंगल है, तो ये तो 2 to 5 डिग्री नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसको इस प्रोसेस में हम नहीं कर सकते, ठीक है। हमें चेक करना है कि -1 का वैल्यू और tan का कहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए अगर हमारा है, मान लीजिए tan थीटा इजिकल टू -1 है, ठीक है। तो tan थीटा इजिकल टू हमारा -1 है, मतलब -1 का वैल्यू tan का कहाँ पर है हम ये ढूंढ रहे हैं, ठीक है। 1 का मतलब 45 डिग्री है, ठीक है। अब tan का माइनस में कहाँ पर बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑल का घर है, ये और ये साइन का घर है, ये tan का खुद का घर है, और यहाँ पर है हमारा ऑल साइन tan कॉस का घर है, ठीक है। तो tan यहाँ पर माइनस बनता है और यहाँ पर माइनस बनता है, ठीक है। इस दो जगह पर tan हमारा माइनस बन सकता है। तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगा हमारा, तो यहाँ पर कितना आएगा 180 माइनस, ठीक है। तो बन गया हमारा tan थीटा tan 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है। तो माइनस हमारा नहीं रहेगा क्योंकि साइन का घर में है, तो हमारा थीटा बन गया देखिए 135 डिग्री, ठीक है। वैसे ही अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर भी tan का वैल्यू आएगा -1 के लिए 335 डिग्री, सॉरी 315 डिग्री, ठीक है। तो ये भी एक ट्रायंगल का वैल्यू नहीं हो सकता, ठीक है, ये लेकिन हो सकता है। तो हमारा कितना बना, -1 का वैल्यू कहाँ पर आया, tan इनवर्स tan 135 डिग्री, दैट इज हमारा 3π/4 है, ठीक है। तो tan इनवर्स कैंसिल हो गया, हमारा बना पाई माइनस 3π/4, दैट इज हमारा हो गया π/4। यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।